नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार और आप है ए टू जेड हिंदी ट्रिक चैनल पे। आज मैं आपको बिना कोडिंग कैश बनाने की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप रैंडमली किसी भी नंबर को या किसी भी टेक्स्ट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे किसी भी नंबर को जनरेट करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। मैथ में आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करने की ब्लॉक मिल जाती है, तो इसी ब्लॉक की हेल्प से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को भी रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। वैसे कमेंट भी आया था, तो इसीलिए मैं वीडियो भी बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं वैसा ऐप से बना चुका हूँ। आप कैपिटल में, स्मॉल में या दोनों मिक्स में किसी भी रैंडमली टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आपको फॉर ईच नंबर वाली ब्लॉक, प्रोसीजर ब्लॉक, इनिशियलाइज ब्लॉक, मेक अ लिस्ट ब्लॉक, अगर ये सब ब्लॉक के बारे में आप नहीं जानते हैं तो इजीली आप यूट्यूब पर ए टू जेड हिंदी ट्रिक स्पेस जिस भी ब्लॉग के बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम लिख के सर्च कीजिए, मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप वो सब वीडियो देख लीजिएगा, तभी आज की वीडियो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप वो सब वीडियो देख लीजिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए कंप्यूटर पर चलते हैं और देख लेते हैं कि हम लोग अपनी ऐप्स में रैंडमली किसी भी नंबर या टेक्स्ट को कैसे जनरेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक बटन ले लेता हूँ और इसके टेक्स्ट में लिख देता हूँ। चलिए एक ले लेता हूँ लेवल, जिसमें आउटपुट दे सके। और चलिए चलते हैं ब्लॉक्स में। तो जैसे ही रैंडम यानी कि बटन 1 क्लिक होगा तो यह लेवल 1 की टेक्स्ट में आपको मैथ ब्लॉक में रैंडम इंटीजर ब्लॉक मिल जाती है। तो आप कहाँ से कहाँ तक लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट 1 से 100 तक सेट है। अब मैं रैंडम बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यह 1 से लेकर 100 तक कोई भी रैंडम नंबर लिख रहा है। अगर वही आप चाहते हैं कि नहीं आप 5 डिजिट की ही लिखे तो आप 5 डिजिट की सबसे छोटी नंबर से लेकर 5 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर तक फ्रॉम टू सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 डिजिट की नंबर यहाँ पे लिखा रही है। अब चलिए टेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक लिस्ट तैयार करना होगा। तो मेक अ लिस्ट के बारे में भी मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बता चुका हूँ। चलिए सभी मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ ताकि टेक्स्ट लिख सके, और मैं इसमें लिख देता हूँ ए, नेक्स्ट में बी, सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ए से लेकर जेड तक एक लिस्ट तैयार कर लिया हूँ और इस लिस्ट को मैं एक वेरिएबल में सेट कर देता हूँ। अब आगे थोड़ा समझ लीजिए कि अब क्या होगा। तो जैसे ही बटन 1 क्लिक होगा या लेवल 1 की टेक्स्ट में इस लिस्ट में से लिखेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को फॉर ईच नंबर वाले ब्लॉक को यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हमें लगा देता हूँ। तो अब लेवल 1 की टेक्स्ट में यह इसमें से किसी आइटम को यह रैंडमली लिखते जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को एक लिस्ट ब्लॉक में से सिलेक्ट लिस्ट आइटम ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। किस लिस्ट में से टेक्स्ट को लिखेगा, तो यहाँ पे मैं चलिए इसका नेम मैंने टेक्स्ट कर देता हूँ। तो यह टेक्स्ट में से लिखेगा और यह कितने नंबर वाले टेक्स्ट को लिखेगा। तो चलिए यहाँ रैंडमली मैं सेट कर देता हूँ 1 से लेके 26 में से यह किसी भी टेक्स्ट को लिख देगा। तो यह कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेगा, तो यह 1 से लेकर 5 तक लिखेगा। तो यहाँ ज्वाइंट यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको ऑलरेडी ही फॉर ईच नंबर वाले ब्लॉक के बारे में बता चुका हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और यह लेवल 1 की टेक्स्ट को ज्वाइंट करेगा और उससे पहले लेवल 1 की टेक्स्ट को यह एम्प्टी कर देगा। तो अब मैं बटन 1 ओके करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडमली 5 डिजिट का टेक्स्ट लिखा रहा है। अगर वही यूजर्स अपने हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से कितने डिजिट का होना चाहिए वो अगर सेट करे तो चलिए उसका भी एक डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसके हिंट्स में मैं कर देता हूँ नंबर और इनपुट टाइप में कर देता हूँ नंबर, और चलिए इसे मैं कर देता हूँ सेंटर में। अब चलिए चलते हैं ब्लॉक्स में। तो जैसे ही बटन 1 क्लिक होगा तो अब यहाँ पे 2 वाला नंबर जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 की टेक्स्ट में टेक्स्ट रहेगा वह हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं दे दूँ 10, अब मैं रैंडम करूँ टेक्स्ट तो आप देख सकते हैं 10 डिजिट का यहाँ रैंडम हो चुका है। अगर वही मैं कर दूँ 100, अब देख सकते हैं 100 डिजिट का यहाँ पे टेक्स्ट रैंडमली लिखा रहा है। अब चाहे तो इफ़ देन का भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट एम्प्टी है तो कोई काम ना हो या वार्निंग दे। तो इसे मैं रहने देता हूँ क्योंकि मैं इफ़ देन वाले ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ।
तो चलिए अब देख लेते हैं कि यूजर्स अगर चाहे स्मॉल में लिखे या कैपिटल में लिखे वो भी डिसाइड कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं 2 चेक बॉक्स ले लेता हूँ। पहला को मैं कर देता हूँ स्मॉल, दूसरा को मैं कर देता हूँ कैपिटल। चलिए बीच में मैं एक डाल देता हूँ स्पेस। चलिए इसमें मैं लगा देता हूँ डिफॉल्ट चेक्ड, क्योंकि ज़्यादातर प्रेफर करते हैं लोग स्मॉल में ही लिखने के लिए। चलिए चलते हैं ब्लॉक्स में। तो अब मैं एक प्रोसीजर यहाँ पे ले लेता हूँ और इस प्रोसीजर में इसे यहाँ भेज देगा। अब मैं इफ़ देन का यूज़ कर लेता हूँ। इफ़ चेक बॉक्स 1 अगर चेक है यानी कि यह स्मॉल में लिखेगा तो यह प्रोसीजर भेज देगा। चलिए इसका मैं नेम कर देता हूँ स्मॉल, नहीं तो चलिए एक और प्रोसीजर में मैं ले लेता हूँ, इसका नाम मैं कर देता हूँ कैपिटल। नहीं तो यह कैपिटल में भेज देगा। तो कैपिटल में अब क्या होगा, यह स्मॉल के बजाय जो भी टेक्स्ट लिखे यह अपर केस में लिखेगा यानी कि कैपिटल में लिखेगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे नंबर मैं देता हूँ 20 और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल लिख रहा है। मैं टिक लगा दूँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा है। दोनों में टिक लगा दे तब क्या होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ इफ एल्स और इसको इसमें ट्रांसफर करता हूँ। तो अब यह सबसे पहले चेक करेगा क्या यह चेक बॉक्स 1 चेक्ड है और साथ में यह चेक बॉक्स 2 भी चेक्ड है। चलिए इसे मैं थोड़ा सा यहाँ साइड कर दूँ। तो यहाँ पर चलिए एक और मैं प्रोसीजर ले लेता हूँ। चलिए यहाँ मैं करता हूँ मिक्स और यह मिक्स में सेंड कर देगा अगर दोनों में चेक है। तो अब मिक्स में क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। चलिए इसे मैं कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पे एक इफ़ देन का कंडीशन भी लगाना पड़ेगा। तो आपको मैथ ब्लॉक में एक ब्लॉक मिल जाती है मॉडुलो ऑफ की। अगर मॉडुलो ऑफ में रैंडम नंबर जो भी है 1 से 26 तक जो जनरेट करेगा, अगर वह नंबर डिवाइडेड 2 बराबर है 0 के तो यह लिख देगा, नहीं तो यह डाउन केस लिख देगा। हालांकि डाउन केस तो ऑलरेडी इसमें है ही, आप देख सकते हैं। तो डाउन केस ब्लॉक को यूज़ करने का कोई यहाँ सेंस ही नहीं बनता है। अब मैं करता हूँ डिलीट। सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ज्वाइन के पहले ही यह अप केस कर देगा। तो अब मैं बटन 1 ओके करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंडमली यह 20 डिजिट का स्मॉल कैपिटल मिल के लिखा हुआ है। AI फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो के लिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।